Hi, very good evening to all. लास्ट क्लास में हमने मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये सीखा था कि हम पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालते हैं, लोएस्ट, मिडल और हाईएस्ट पॉइंट पे हम टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हमारी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल वर्क एनर्जी पार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। मैं इस लेक्चर में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा, पहले उस लेक्चर को देखो सो दैट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आज हम कवर कर पाए, राइट? Let's start the lecture today. The very first question is: a bob of mass m suspended by a massless inextensible string is rotated in a vertical circle of radius r as shown in the figure. You have to find the speed and kinetic energy at these points. मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हमारे पास तीन बेसिकली पॉइंट्स हैं। उन तीनों पॉइंट पे हमें स्पीड पता होनी चाहिए, हमें टेंशन याद होनी चाहिए, राइट? हर बार देखो हम डिराइव करके नहीं देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक था। हर बार हम डेरिवेशन तो नहीं देख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं मैं अभी फॉर्मूलेस तुम्हें बता रही हूँ और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बताऊंगी कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। ये हमारे पास था हमारा लोवेस्ट पॉइंट, दिस वन इज योर मिडल पॉइंट एंड दिस वन इज योर हाईएस्ट पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। स्पीड तो देखो हमने लास्ट क्लास में ही सीखी थी कि कैसे कैलकुलेट करनी है। स्पीड हमें ध्यान रखनी है, लोवेस्ट, मिडल और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है। ये है मेरे पास लोवेस्ट पॉइंट। इस लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड थी वो थी हमारे पास √5 GR। ये मिडल पॉइंट पे हमारी स्पीड थी √3 GR और ये हाईएस्ट पॉइंट था जिस पे हमारी स्पीड थी √GR। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता लग गई। हम काइनेटिक एनर्जी में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंपल मेरा आंसर आ जाएगा। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अगर मैं ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालूं, ए पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? half mv². This will be equals to half m. Velocity at point A is √5 GR. This will be equals to now 5 GR. This will be equals to 5 mgr divided by 2. अब हम देखते हैं पॉइंट बी पे। हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं पॉइंट बी पे, मिडल पॉइंट। दिस विल बी अगेन इक्वल्स टू हाफ mv² एंड नाउ योर v इज √3 GR। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 GR। दिस विल बी इक्वल्स टू 3 mgr/2. नाउ एट पॉइंट सी, हाफ mv²। v की वैल्यू हमारे पास क्या है? √GR। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? GR। यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया? mgr/2। देखो बहुत सिंपल था, बस हमें क्या हमारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए हमारे तीनों पॉइंट्स पर। और ये बार बार बोल रही हूँ कि ये ध्यान रखनी है क्योंकि हर बार ये डिराइव करके नहीं देख सकते हैं। Let's proceed to the next topic. The next question is, question number 2. You have a small stone and whose mass is 10 gram, is rotated in a vertical circle of radius 40 centimeter. What is the minimum speed
you have to find the minimum speed at the lowest point. So lowest point vertical circle में हमारा सबसे नीचे वाला point था. So what is the minimum speed needed at the lowest point for looping the loop? Looping the loop हमारे पास complete circle cover होना, right? फॉर लूपिंग द लूप. अब ये लूपिंग द लूप की भी अगर कंडीशन किसी ने नहीं पढ़ी है, सो लेक्चर नंबर 9 पे जाना और वहां पे इसकी डिटेल्स को समझना. फॉर लूपिंग द लूप ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग at this point. You have to find the tension. So क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, that you have a mass of 10 gram and this mass is rotated in your vertical circle. और रेडियस हमें गिवन है कितना, रेडियस इज गिवन एज 40 centimeter. So 40 centimeter means 40 by 100, that is 0.4 meter. मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट. सो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास सबसे नीचे वाला पॉइंट, जिसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट था, ये देखो ये लोएस्ट पॉइंट. तो लोएस्ट पॉइंट पे हमारी स्पीड कितनी थी, √5 GR. सो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे. सबसे पहले V minimum at the lowest point, this will be equals to √5 GR. So 5 into G is 10, R is 0.4. So √20, √20 को सॉल्व करोगे, so हमारे पास ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू. नाउ यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज वेल. अब देखो 3 पॉइंट्स थे, तीनों पॉइंट पे हमारे पास अलग अलग टेंशन का एक्सप्रेशन आया था, जिसमें से अभी सबसे पहले याद करेंगे. साथ साथ याद करो जिसने लेक्चर नहीं देखा था या जो डायरेक्ट इसी लेक्चर पे जंप कर रहे हैं, सो उन्हें मिनिमम वेलोसिटी और टेंशन का एक्सप्रेशन ध्यान होना चाहिए. सो अगर मेरे पास मेरा लोएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट पे मुझे मिनिमम टेंशन निकालनी है, सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, दिस विल बी इक्वल्स टू mv² मिनिमम बाय r प्लस mg. फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, mv² बाय r प्लस mg. ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है. किस पे, अगर मुझे टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, राइट. अब v मिनिमम की वैल्यू हमें पता है √5 GR. बस ये वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 GR डिवाइडेड बाय 2 प्लस mg. सो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट्स r. सो दिस r to r will cancel out, so this will be equals to 5 mg plus mg. सो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारे पास कितनी आ गई, 6 mg. सो अब हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ गया, T इज इक्वल्स टू 6. मास हमारे पास कितना था, 100 ग्राम, दैट इज 100 बाय 1000. G हमारे पास कितना है, 10, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन. सो हमारे पास टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे कितनी आ गई, 6 न्यूटन. अब देखो यहाँ पे टेंशन इन द सेंस टेंशन किस पे लग रही है, स्ट्रिंग पे. ये हमारे पास बॉब है ना. ये बॉब का स्टूडेंट्स वेट कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड, and away from the body is the direction of tension only. So this is your tension at point A. That's it, right? So let's proceed to the next question. Question number 3. I hope ये सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 states what, that now you have a massless inextensible string of length 1 meter
हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मीन्स कि कितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि जिससे वो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो। सो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, 1 kg वेट। एंड अ मास ऑफ, this is a stone mass, a stone of mass 0.2 kg tied to one end of a string is made to move in a vertical circle. Now इसके आगे एक और important point है, can the stone describes the vertical circle, that means describe the vertical circle मतलब देखो मैंने एक point बताया था C point, कि C point पे हम देखते थे कि वहाँ पे स्टोन ब्रेक हो रहा है, स्ट्रिंग से स्टोन का कनेक्शन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। सो वही पूछ रहे हैं, कैन द स्टोन डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कल, क्या वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, हमें वो भी चेक करना है। उसको चेक कर सकते हैं हम अपनी कैलकुलेशन से। सो कैन द स्टोन डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कल। सो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का भी बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाउ यू हैव अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है 1 kg वेट। अब ये kg वेट मास नहीं है, ये हमने यूनिट्स ऑफ फोर्स में पढ़ा था kg वेट। kg वेट को हम न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। सो हमारे पास टेंशन कितनी है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टेंशन वो जो होल्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड गिवन है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कि वो कितनी टेंशन को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। सो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, 1 kg वेट। 1 kg weight in the sense 1 into 10, that will be equals to 10 Newton, right? And is made to move in a vertical circle। अब वो complete vertical circle cover मतलब complete vertical circle cover कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमारे पास लोएस्ट पॉइंट पे लेट सपोज टेंशन हमने ले ली T और हमने ऊपर कैलकुलेट किया। फर्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो कि हमने जो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करी वो हमारे पास कितनी आई, 6 mg। सो यही हमें ध्यान रखना है। So now your tension at the lowest point is equals to 6 mg. So this will be equals to 6. Now your mass is 0.2 and g is your 10. So this will be equals to 12 Newton. अब यहाँ से आंसर देखो, जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है वो हमारी कितनी आ गई, 12 न्यूटन, और मैक्सिमम टेंशन वो होल्ड कितनी कर सकता है, 10 न्यूटन। इसका मतलब वो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 12 न्यूटन आ गई और वो होल्ड 10 न्यूटन की कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल नहीं कवर करेगा, इट विल ब्रेक डाउन। सो दैट मीन्स सिंस दिस 12 न्यूटन is greater than maximum tension, that's why I can say that, so the stone do not describe the vertical circle। सो हमारे पास जो स्टोन है वो हमारा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 अनदर टाइप थी जिसमें हमें ये पता लग गया कि हमें कैसे चेक करना है कि वो कंप्लीट सर्कल कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A small stone having mass 0.4 kg tied to a massless string in extensible
string is made to looping the loop. लूपिंग द लूप की कंडीशन भी मैंने बताई थी लेक्चर नंबर 9 में. सो लेक्चर नंबर 9 तो देखना ही पड़ेगा, है ना. सो द रेडियस ऑफ द पाथ इज 4 मीटर. फाइंड इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो अब जल्दी से बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. यस, जल्दी से मुझे बताओ. वेरी गुड. सो यू कैन कैलकुलेट इट बाय रूट GR. सो फाइंड इट्स स्पीड at the highest point. Now इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. हाउ वुड दिस स्पीड change if mass of the stone is decreased by 10%. Now see this question. बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछी है. सो हमें उसका एक्सप्रेशन अभी मैंने याद करवाया कि हाईएस्ट पॉइंट पे हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू सिंपली रूट GR. सो G हमारे पास कितना है 10 एंड R इज गिवन इन द क्वेश्चन, या 4 मीटर, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 40. सो रूट 40 को जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ वुड दिस स्पीड चेंजेस इफ द मास ऑफ द स्टोन इज डिक्रीज बाय 10%. देखो हमने कोई भी फॉर्मूला में मास नहीं देखा जब हमने स्पीड कैलकुलेट करी. क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास मास आ रहा है? सो मास रोल नहीं प्ले कर रहा है. चाहे मास को 10% इंक्रीज कर दो, 10% डिक्रीज कर दो, कुछ भी कर दो, मास हमारे पास सेम रहेगा, राइट. सो मास हमारे मतलब मास इफेक्ट नहीं कर रहा है. मास इफेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी? सेम. So that means this speed remains same on changing the mass of the stone because mass does not affect. यहाँ पे रूट 5 GR लोएस्ट पॉइंट पे, मिडल पॉइंट पे रूट 3 GR, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट GR, कहीं पे भी हमारे पास मास नहीं आया था, है ना. सो इसीलिए हम मिनिमम स्पीड जो निकालते हैं लोएस्ट पॉइंट पे दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला अंडर रूट GR, राइट. सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था. हमारे पास 4 क्वेश्चन. अब हमारे पास हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को और प्रोसीड कर सकते हैं. Question number 5. Now you have a stone of mass 2 kg. Just a minute. Now you have a stone of mass 2 kg tied with the help of a thread of length 2 meter and moves in a vertical circular motion. The difference between tension in the thread you have to find the difference between tension in the thread at the lowest and
highest point. So you have to find the tension in the string at the lowest and highest point. Just a minute. At the lowest and हाईएस्ट पॉइंट. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब मैं तुम्हें एक्सप्रेशन फिर से कहूँगी. लेक्चर नंबर 9 में मैंने बताया था कि लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का एक्सप्रेशन क्या होता था. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जब हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है, सो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन हम निकालते हैं बाय द फॉर्मूला mv1 स्क्वायर बाय आर प्लस mg, राइट. और टेंशन जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे है वो हमारे पास क्या है, mv1 स्क्वायर बाय आर माइनस 5mg. ये दो एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं. अब ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हमारे पास दे रखा है, चेक कर सकते हो पेज नंबर 121, राइट. सो हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है क्वेश्चन का 16 न्यूटन, सेकेंड है 120 न्यूटन, थर्ड है 30 न्यूटन और फोर्थ है हमारे पास 240 न्यूटन. सो जल्दी से इस आंसर को करो और मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर बताओ. खुद से सॉल्व करना, पोज करके सॉल्व करना. सो पोज करके ट्राई कर सकते हो और जिसने नहीं ट्राई किया या जिसका मन नहीं है तो यहीं से देख लो. सो देखो, टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे ये है और हाईएस्ट पॉइंट पे ये है. मैंने हिंट तो पूरा क्वेश्चन का दे ही दिया. अब हमें डिफरेंस निकालना है. सो अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, सो पहले तो इसको एक्सप्रेशन को लिख दूंगी mv1 स्क्वायर बाय आर प्लस mg माइनस mv1 स्क्वायर बाय आर प्लस 5mg, राइट. सो यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो गया. तो टेंशन मेरे पास कितनी आ गई, सिंपली 6mg. 6 मास कितना है 2, g की वैल्यू दे दी 10. सो आंसर देखो कितना आ गया 120 न्यूटन. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. जस्ट हमें हमारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि हम टेंशन लोवेस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो अब इससे रिलेटेड तुम HC वर्मा से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा. या जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो पर्टिकुलर नीट के लिए या जेई के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के ट्राई कर सकते हो. और लेट्स सपोज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करना है, सो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट. ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे.